बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टेस्ट है उसका नाम है CRP टेस्ट, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। CRP क्या है? ये टेस्ट हमारे खून में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और सेप्टिसीमिया की मौजूदगी का इशारा देता है। ये एक प्रोटीन टेस्ट है। ये प्रोटीन हमारे जो लीवर है उसमें बनती है। जब हमारे जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है तो प्रोटीन लीवर से निकलकर खून में शामिल हो जाता है और हमारे जिस्म में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ काम करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है। यही वजह है कि जब हमारे जिस्म में सूजन बढ़ जाती है तो जिस्म में CRP का लेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि सूजन या जो इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है वो किस वजह से है। ये तो पता चल जाता है कि स्वेलिंग है, लेकिन उसकी वजह का पता नहीं चलता। उसकी वजह जानने के लिए फिर डॉक्टर और मज़ीद टेस्ट लिख के देते हैं। बच्चों में CRP बढ़ने की वजह जो है वो नमूनिया, बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सूजन है और ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जबकि बड़े लोगों में CRP बढ़ने की वजह क्या है कि RA फैक्टर है, और उसके बाद जॉइंट पेन है और इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, और इसके बाद फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये इस तरह से होता है। दोस्तों, किडनी प्रॉब्लम, TB की बीमारी और IBD, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और ऑटो इम्यून डिजीज़ में CRP उम्र के साथ साथ बढ़ता है। उसके बाद CRP उम्र के साथ भी बढ़ता है। CRP कैंसर में भी बढ़ जाता है, और फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रॉब्लम आ जाए तो तब भी CRP बढ़ जाता है। हार्ट अटैक में इसका लेवल ज़्यादा होता है। और उसके बाद बर्थ कंट्रोल पिल्स जो ख़वातीन लेती हैं उनमें भी CRP का लेवल बढ़ जाता है। CRP जो टेस्ट है ये हार्ट अटैक के ख़तरे का भी पता चलाता है। देखिए ना, अब ये CRP टेस्ट हम क्यों करते हैं? इससे दिल की फेलियर होने का भी लेवल का हमें पता चल जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं CRP टेस्ट के। इसके दो ही टाइप्स हैं। एक है HSCRP टेस्ट, यानी हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट, और दूसरा नॉर्मल CRP टेस्ट। जो हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट है उसमें कार्डियोवैस्कुलर जो डिज़ीज़ है उसका पता चलाया जाता है और हार्ट अटैक का पता चलता है। उसके बाद जो नॉर्मल CRP टेस्ट है उसमें हमें इन्फेक्शन का पता चलता है, इन्फ्लेमेशन का पता चलता है और सेप्टिसीमिया का पता चलता है। दोस्तों, जो नॉर्मल CRP है उसकी हम वैल्यू देख लेते हैं। वो 5 से कम होना चाहिए, 5 mg/लीटर से कम होना चाहिए। और मॉडरेट जो हाई है वो कितना है? वो 10 और 50 के दरमियान होना चाहिए। अब हम ऐसी कंडीशन देखते हैं जिनमें CRP ज़्यादा होता है। CRP ज़्यादा कब होता है? RA फैक्टर में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर में होता है, और उसके बाद वायरल इन्फेक्शन में भी ये ज़्यादा होता है, COVID-19 में भी ज़्यादा होता है, और डेंगू बीमारी जो है मच्छर से लगती है उसमें भी ये ज़्यादा होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ज़्यादा होता है। TB की बीमारी हो, टाइफाइड हो, नमूनिया हो, उनमें भी CRP का लेवल बढ़ जाता है। जिन लोगों में ये जो ख़वातीन हैं उनमें प्रेगनेंसी है उनमें भी CRP का लेवल बढ़ जाता है। किडनी डिजीज़ हो और लिवर डिजीज़ हो, इसमें भी CRP का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, ये किन कंडीशन में जो है वो एक्सट्रीमली हाई होता है? ये ब्लड कैंसर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइफोमा में बढ़ जाता है, लिम्फोमा में इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और मल्टीपल माइलोमा में इसका लेवल बढ़ जाता है। इन बीमारियों के अलावा कोई और बीमारी भी हो सकती है जिसमें इसका लेवल ज़्यादा होता है। ज़रूरी नहीं कि ये जो बीमारियां मैंने बताई इन्हीं में ज़्यादा हो, कोई और वजह भी हो सकती है, कोई और बीमारी भी हो सकती है। ये टेस्ट करवाने पे ही पता चलता है। और जब इसका लेवल ज़्यादा होता है तो फिर मज़ीद टेस्ट डॉक्टर करने के लिए देता है। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि वो जो HCCRP टेस्ट है उसकी नॉर्मल रेंज क्या है। दोस्तों, उसकी नॉर्मल रेंज 1 से कम होना चाहिए, वो mg/dl। उसकी जो रेंज है उसका लेवल जो है वो 1 से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद अब हम चार्ट देख लेते हैं कि
कार्डियोवैस्कुलर CRP का ये चार्ट जो है ये हमें क्या बताता है कि लो लेवल कब होगा इसका, जब 1 से कम हो mg/dl, और इसका जो है वो एवरेज लेवल इसका क्या होगा, जब 1 और 3 के दरमियान हो mg/dl, और उसके बाद हाई कब होगा, जब 3 से ज़्यादा हो, ग्रेटर दैन 3 से ज़्यादा हो। CRP को या उसके लेवल को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मरीज़ को जब डिहाइड्रेशन हो तो इसका लेवल कम हो जाता है। मरीज़ को जो है अनार, नारियल, सेब, सब्जियों का जूस पिलाएं, और फलों में सेब जो है और कीवी जो है और नारियल जो है ये उसे पपीता वगैरह ये सब चीज़ें उसको दें, ताकि मरीज़ को जल्दी से उसका लेवल बहाल हो। और फिर सुबह की धूप लाजमी लगवाएं, उसको जिस्म की उसके मालिश करें, ताकि खून की रवानी तेज़ी से हो। और उसके बाद प्रोटीन कम दें, मरीज़ को वर्जिश हल्की फुल्की करवाएं, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं उसको करवानी, उसको उसकी बीमारी के मुताबिक हल्की फुल्की वर्जिश भी करवाएं। दोस्तों, मरीज़ को कड़ी पत्ता, तुलसी के पत्ते का कहवा भी दें। मरीज़ को ज़्यादा मिठास वाली चीज़ें ना दें। मरीज़ को जो है वो हल्दी, अदरक, मछली, सब्ज़ियाँ, ताज़ा फल खिलाएं, ताकि मरीज़ में सूजन कम हो। यानी सूजन के लेवल को कम करने के लिए सारा कुछ करना है। और फिर उसके बाद इन्फेक्शन, ताकि उसका जल्दी से ठीक हो। ज़्यादा मीठा, तली हुई चीज़ें और फिर बड़ा गोश्त, अंडा मरीज़ की सूजन को बढ़ा देते हैं। अब हम डोजेज देख लेते हैं। ट्रीटमेंट, मरीज़ को हमने क्या ट्रीटमेंट देना है, होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है अगर CRP आपका बढ़ जाता है। दोस्तों, लेक्सिस जो मेडिसिन है 200 में, ये बेहतरीन मेडिसिन है जो स्वेलिंग को भी कम करती है, इन्फेक्शन को भी कम करती है। उसके बाद क्रोटेलिस हॉरिडस 200 में, ये अंदर की ब्लीडिंग को रोकती है, जिस्म के अंदर किसी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। फिर उसके बाद टेरेंटुला मेडिसिन है 200 में, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसके बाद फिर एक और मेडिसिन है आर्निका माउंट 200 में, ये भी मेडिसिन जो है वो अंदर जो टूट फूट है जिस्म में उसको ठीक करती है। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन भी हैं जो पायरोजीनियम है, जैसे इस हालत में बुखार हो जाता है, 1 डिग्री बुखार भी हो जाता है, 99 से 100 भी हो सकता है, उसको पायरोजीनियम 200 बेहतरीन मेडिसिन है उसमें। और उसके बाद फिर जो बैप्टिशिया 200 में, ये सूजन को, स्वेलिंग को कम करती है। और फिर इकिनेशिया मदर टिंचर में, ये लाजमी दें, ये बदबूदार जो अखराज हैं उनको रोकती है। और इसके साथ जो है फिर जो पेशेंट है उससे चाहिए कि वो अपनी केयर भी करे और अपने खाने पीने के औकात मुकर्रर करे, कौन सी चीज़ें खानी हैं ये उसने खुद सिलेक्ट करना है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।